हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो मैंने आज से एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। जैव विविधता के सॉल्यूशन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ। इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। तो है कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच द फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम और सेमीकंडक्टर आर स्टडीड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। मीन्स यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्लस उसके एप्लीकेशन मीन्स जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और उसके एप्लीकेशन के स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ। तो आप लोग देख रहे हो कि एप्लीकेशन ऑफ किसके एप्लीकेशन के बारे में डील्स करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस मीन्स the device in which the conduction of electron takes place through। इसमें एक वर्ड आया है कंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंडक्शन क्या होती है। कंडक्शन का मतलब होता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द मीडियम। मीन्स किसी भी मीडियम से जब करंट फ्लो होता है तो हम लोग बोलते हैं कि कंडक्शन हो रहा है। अब मीडियम क्या है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, गैस भी वो मीडियम हो सकती है, सेमीकंडक्टर और वैक्यूम कुछ भी मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है इन अ सेमीकंडक्टर डायोड स्कीमेटिक सिंबल ऑफ एरो हेड रिप्रेजेंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायोड है। डायोड को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड। इधर होता है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब देखते हैं कि ये मेरा क्या है, ये है एरो। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एरो जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बट मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डायोड स्कीमेटिक सिंबल एरो हेड है। ये मेरा पूरा का पूरा ये मेरा एरो है और इसका हेड। तो इसमें जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है पी टाइप को, पी टाइप मटेरियल को, ठीक है। और जो इसका जो हेड है वो इसको बोलते हैं हम लोग हेड। एरो का इधर का हेड और ये होता है उसका टेल। और जो हेड होता है वो पी टाइप को और जो टेल होता है वो एन टाइप मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हेड रिप्रेजेंट मींस पी टाइप मटेरियल। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉरवर्ड रीजन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अ डायोड अपीयर्स एज। अब बोल रहा है कि फॉरवर्ड रीजन, हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड रीजन होती क्या है। तो बेसिकली हम लोग जो डायोड को जो हम लोग बाइसिंग करते हैं वो टू टाइप से करते हैं। एक तो होती है फॉरवर्ड रीजन, एक होती है रिवर्स रीजन। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड और इधर रिवर्स। जैसे कि ये मेरा डायोड है, ठीक है, डायोड।
इसमें भी एक डायोड बना लेते हैं। अब जब डायोड के एनोड को जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को जब हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये होता है मेरा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। और यही जब इस पॉजिटिव टर्मिनल को जब हम लोग करेंगे नेगेटिव से और इसको करेंगे पॉजिटिव से, तो ये हो जाएगा मेरा रिवर्स बायस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड रीजन में जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कैसी होती है। तो हम लोग केस लेकर के चलते हैं आइडियल के लिए, ठीक है। अब आइडियल में जो फॉरवर्ड होता है उसमें फॉरवर्ड बायस जब करते हैं आइडियल के लिए तो वो मेरा वर्क करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट मीन्स ऑन स्विच की तरह। और वही अगर हम लोग रिवर्स बायस देखेंगे तो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह मीन्स ऑफ स्विच। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि फॉरवर्ड के लिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एन ऑन स्विच, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ पीएन जंक्शन अकर्स इफ। तो इसमें बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ पीएन जंक्शन अकर्स इफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रेकडाउन क्या होती है। तो जब भी ब्रेकडाउन का बात है तो आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि ये हमेशा रिवर्स बायस में होगी, ठीक है। और जब भी ब्रेकडाउन होगी मतलब कि जो डिवाइस है वो मेरा वो रिवर्स बायस में रहेगा। तो जैसा कि इसमें ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीजिंग अप। तो जैसा मैंने बताया कि ये रिवर्स बायस में होगा तो फॉरवर्ड वाले जो ऑप्शन है वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बच्चे ऑप्शन बी और डी। तो इसमें लोग बी ऑप्शन देखते हैं, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज बियॉन्ड द रेटिंग। तो यही बात है कि अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को ज्यादा इंक्रीज करेंगे उसके रेटिंग से तो जो मेरा डिवाइस है वो मेरा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं कि ब्रेकडाउन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ द इंक्रीज ऑफ रिवर्स बायस इन अ पीएन डायोड द रिवर्स करंट। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी इसका डायोड का, तो आप बहुत अच्छे से समझोगे। आप लोग देखो स्क्रीन पे ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड आ चुका है, इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी। इसमें इसको बोलते हैं, ये इधर का जो एरिया दिख रहा है ये होता है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड रीजन इसको बोलते हैं, और इधर का जो है उसको बोलते हैं रिवर्स रीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं। विथ द इंक्रीज ऑफ रिवर्स बायस को इंक्रीज करने पे, यानी कि रिवर्स बायस को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इन अ पीएन डायोड द रिवर्स करंट, जो मेरा रिवर्स करंट है उस पर क्या असर होगा। तो आप लोग देख रहे हो कि रिवर्स जो बायस हम लोग कितना भी इंक्रीज कर रहे हैं रिवर्स करंट पे मेरा कोई, ये मेरा करंट का है एक्सेस, तो मेरा रिवर्स करंट जो है ये इसमें मेरा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ऑलमोस्ट ही चेंज हो रहा है, मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट रह रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन डायोड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इज। इसके लिए देखते हैं कि हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पीएन डायोड मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये है पी एन। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग साथ में मिलाते हैं तो मेरा पीएन जंक्शन डायोड बनता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो मैकेनिज्म होती है करंट फ्लो की वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले उसमें जो होता है उसमें फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है इंजेक्शन।
इंजेक्शन जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के होते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का सबसे पहले इंजेक्शन होगा, फिर जो सेकंड होती है वो होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है कि इसमें ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर के लिए होते हैं। जब हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पी टाइप में जैसा कि होल्स होते हैं मेजोरिटी, तो वो एन टाइप में जाते हैं, और एन टाइप में जो मेजोरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो पी टाइप में आती है, ठीक है। और थर्ड जो होती है वो होती है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन होंगे तो मेरा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलांचे मल्टीप्लीकेशन। ऑप्शन मेरे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एवलांचे मल्टीप्लीकेशन होती क्या है। तो इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगी, एक होती है एवलांचे ब्रेकडाउन, एक होता है मेरा एवलांचे ब्रेकडाउन और एक होता है जेनर ब्रेकडाउन। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एवलांचे ब्रेकडाउन ही बताऊंगी, आगे वाले में बताऊंगी मैं दोनों में डिफरेंस क्या होती है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन, जब भी आपके आपके सामने एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आपके माइंड में बस एक बात आनी चाहिए कि ये दोनों जो होते हैं हमेशा रिवर्स बायस में होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ये मेरा पी टाइप है, ये मेरा एन टाइप, पीएन जंक्शन डायोड, इसको हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर लिए हैं। जैसे हम लोग पी टाइप में क्या होती है मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स, और एन टाइप में क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग पी टाइप और एन टाइप को मिलाएंगे तो यहाँ पे मेरा एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, ठीक है। जब डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा तो यहाँ के जो एन टाइप के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जाकर के होल्स में रिकम्बाइन होंगे, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज कैरियर जनरेट होगा, और इधर इधर मेरा नेगेटिव चार्ज कैरियर जनरेट होगा। तो फिर हम लोगों ने इसे रिवर्स बायस में जब कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जैसा कि एक्सटर्नल वोल्टेज है 3 वोल्ट हम लोग लेते हैं। तो अभी हम लोग जब जैसे हम लोग ने 3 वोल्ट दिया तो अभी क्या है कि जो भी यहाँ पे पी टाइप में मेरे होल्स हैं यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन दोनों में क्या होगी अट्रैक्शन होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि ये डिप्लीशन रीजन है जो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे है तो फिर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब एक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब यहाँ पे हाई हाई ह्यूज अमाउंट में इसके पास जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जो भी यहाँ पे होल्स है तो ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें माइनॉरिटी कैरियर जो होती है होल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो बहुत कम अमाउंट में लेकिन थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस साइड में मूव करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डिप्लीशन रीजन होता है उसमें ई मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आया, इसको मैं इधर बताती हूँ आपको ताकि अच्छे से आप समझो। जैसे कि ये मेरा ई मोबाइल चार्ज कैरियर है, इधर से मेरा मैंने इस पार्ट को यहाँ पे ले लिया है तो इधर से मेरा मान लीजिए मेरा एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। इसके पास हाई अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है, क्या है इसके पास हाई अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें जब टकराया तो हम लोग जान रहे हैं कि इसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके पास जो होंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ये जो है ये भी क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक आएगा तो एक मेरा इधर चला जाएगा और एक मेरा इधर चला जाएगा। इसी तरीके से इधर पे तो बहुत सारे ई मोबाइल चार्ज कैरियर होंगे तो इधर से फिर आएगा, तो इसी तरीके से जो मेरा है
वो बढ़ते जाता है, तो वही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इस डिप्लीशन फिर यहाँ पे बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसके कारण सडनली मेरा जो करंट फ्लो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। तो इसमें कॉलिजन भी होती है, कॉलिजन के कारण तो मेरा 1 से 2, 2 से 4 टूट रहा है, तो उसमें हीट भी जनरेट होता है। तो हीट जब मेरा जनरेट होता है तो क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि वो जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी हीट में वो जल जाते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो गया, तो मेरा जो डिवाइस है वो खराब भी हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन। तो अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, एवलांचे मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्पर्सन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स अकर बाय कोलिजन। तो हाँ, कोलिजन के कारण ही तो हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ने देखा कोलिजन के कारण ही तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेकडाउन दैट अकर्स इन जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट। यहाँ पे पिछले में क्या था, एवलांचे ब्रेकडाउन था, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, जेनर। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले कि जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे में सबसे पहले आप लोग दोनों में डिफरेंस देख लो कि क्या होती है। एवलांचे ब्रेकडाउन, तो जो जेनर ब्रेकडाउन होता है इसमें जो रिवर्स वोल्टेज होती है वो होता है लेस देन 6 वोल्ट, ठीक है। इसमें जो होता है वो रिवर्स वोल्टेज होता है, रिवर्स वोल्टेज इसमें होता है ग्रेटर देन 6 वोल्ट, ठीक है, ग्रेटर देन 6 वोल्ट, ठीक है। और इसमें होती है कि डिप्लीशन रीजन स्मॉल होती है, डिप्लीशन रीजन स्मॉल होती है। और इसमें जो अपोजिट होती है, इसमें डिप्लीशन रीजन जो होती है वो लार्ज होती है। अब जब डिप्लीशन रीजन स्मॉल होगी तो इसमें डोपिंग क्या होगी, इसी से पता चलता है कि डोपिंग इसकी हाई होगी, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि जो विड्थ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी कि विड्थ जितना ज्यादा रहेगा ये कम रहेगा होगा, और ये कम रहेगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या होती है, इसमें लाइट डोपिंग होती है। तो आप ये डिफरेंस याद रखोगे, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मेरा पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेकडाउन दैट अकर्स इन जेनर डायोड। तो हम लोग जानते हैं कि जो जेनर डायोड होता है ये हाईली डोप्ड होता है, ठीक है, कंपेयर टू डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, इसकी ये हाईली डोप्ड होती है। तो हाईली डोप्ड में क्या होती है, जेनर ब्रेकडाउन होती है। तो जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है, यहीं से आप लोग देख सकते हो, रिवर्स वोल्टेज लेस देन 6 वोल्ट है। तो एवलांचे वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट होगा, नहीं ये तो नहीं होता, एवलांचे वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या बचा, जेनर ब्रेकडाउन ओनली। तो ये हो सकता है, आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं, जेनर ब्रेकडाउन वेयर ब्रेकडाउन वोल्टेज इज बिलो 6 वोल्ट, ठीक है। तो हाँ, यही तो होता है, बिलो 6 वोल्ट होता है, एंड एवलांचे ब्रेकडाउन अदरवाइज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर हेवली डोप्ड डायोड, जो हेवली डोप्ड डायोड होते हैं, तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि जो हेवली डोप्ड होते हैं उसमें हाई डोपिंग जिसकी होती है उसमें कौन सा ब्रेकडाउन होता है, जेनर ब्रेकडाउन। तो वही क्वेश्चन है, फॉर हेवली डोप्ड डायोड, तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि जेनर ब्रेकडाउन इज लाइकली टू टेक प्लेस। तो ये तो मेरा इसमें ऐसा ही सही हो जाएगा। एवलांचे की तरफ तो हम लोग बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एवलांचे ब्रेकडाउन लाइटली डोप्ड में होती है। ये मेरा ऑप्शन ये सही हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें।
थैंक यू।